गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है टॉपर्स क्लासेस के आज लाइव क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन को, और ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या होते हैं, टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं, और जो भी टेंसेस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टेंसेस। ट्रांसलेशन सीरीज में सबसे पहली चीज जिसे हमें डिस्कस करनी है, जाननी है, वो हम जानेंगे कि आखिर टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? अक्सर हमने कई बार सुना है कई लोगों से कि टेंस क्या होता है। अक्सर कई लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप लोग आंसर देते हैं टेंस मतलब टाइम। टेंस का मतलब टाइम तो होता है, तो फिर उसे टाइम ही क्यों नहीं कहा जाता? टेंस ही क्यों कहते हैं? काल क्यों कहते हैं? समय भी तो कहा जा सकता है। जब टाइम ही टेंस है तो उसे टाइम को उसे एक अलग नाम क्यों दिया गया? तो देखिए, टेंस और टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेंस क्या है? अगर टेंस की हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे टेंस इज द टाइम। टेंस वो समय होता है डिनोटेड बाय सम एक्शन, जो किसी कार्य के द्वारा प्रदर्शित हो। यानी कि किसी कार्य के द्वारा ज्ञात होने वाला समय, क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज टेंस, तो टेंस के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि टेंस इज द टाइम डिनोटेड बाय सम एक्शन। टेंस क्या होता है? टेंस वो समय होता है जो किसी कार्य के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, जब भी कोई कहे टेंस क्या है, टेंस क्या है? किसी कार्य के द्वारा, किसी गतिविधि के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा ज्ञात होने वाला समय काल कहलाता है। जब हम कोई काम करेंगे तो हमारे काम से पता होगा कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। वर्तमान है, भूत है या भविष्य है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो टेंस वो वक्त होता है जो किसी क्रिया के द्वारा प्रकट होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आखिर टेंस के काइंड कितने होते हैं। तो अगर हम टेंस की काइंड्स की बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं कि टेंस मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 टेंसेस होते हैं। देखिए कौन कौन से 3 टेंसेस होते हैं। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब है वह समय जो अभी चल रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस होता है। यानी कि जो वक्त अभी चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस क्या है? जो समय अभी है। ठीक है। और दूसरा टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस का सीधा सा मतलब है वो समय जो गुजर चुका है, पास्ट टेंस होता है। वह समय जो गुजर चुका है वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? वो समय जो आने वाला है वो क्या दर्शाता है? फ्यूचर टेंस होता है। जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे आपने कहा आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, गा रहा हूं, कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। अगर यहां पे होता आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था, तो आप क्या है? ये कैसा है? ये आपकी भूतकाल की घटना है, यानी कि अब क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस है ये। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? जैसे आपने कहा आई शैल बी सिंगिंग, मैं गा रहा हूंगा, तो अब ये भविष्य की बात है, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। तो टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ऐसा ही नहीं है कि 3 ही टेंस हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेंस कितने होते हैं, तो आप कहेंगे उससे कि टेंस होते तो 3 हैं, लेकिन हर 3 टेंसेस के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये भी जान लो। देखो, आपके जो टेंसेस हैं उनके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला भाग होता है इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित काल। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे कहते हैं अपूर्ण काल। ध्यान रखना, जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। और जो एक और इसका नाम है प्रोग्रेसिव टेंस।
प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो हमारा ये इंडेफिनिट टेंस है इसे हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो हमारा तीसरा जो होता है वो है परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण काल। और चौथा और आखिरी क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। तो चार हमारे भाग होते हैं, जितने भी तीनों टेंस हैं सभी के चार चार हैं, चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के। तो कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। तो देखिए अतः लिखा है, अतः कुल कितने टेंसेस हैं? टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अब इन 12 टेंसेस में आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट के चार कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर है पास्ट के, देखिए पास्ट के दिए गए हैं, आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर चार यहाँ फ्यूचर के दिए गए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ओवरऑल आपके कितने टेंस हो जाते हैं? कुल आपके 12 टेंस हो जाते हैं। हमने क्या क्या जाना है अभी? हमने टेंस के बारे में जाना। आपसे अगर कोई कहता है कि टेंसेस क्या हैं, तो आप कहेंगे टेंस वो समय होता है जो किसी कार्य के द्वारा प्रकट हो। ठीक, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर कोई आपसे कहता है टेंस कितने, टोटल कुल कितने टेंस होते हैं, तब आप कहेंगे कि कुल 12 टेंस होते हैं। 4 मुख्य टेंस होते हैं और सभी के 3 मुख्य टेंस होते हैं और सभी के 4-4 भाग होते हैं। तो ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 12 टेंस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ प्रोनाउंस के बारे में। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस आपके शो हो रहे हैं। इन प्रोनाउंस में आप लोग देखेंगे, सबसे पहले ये पर्सनल प्रोनाउंस है, इनकी हम लोग हिंदी समझेंगे। यहां पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, सम प्रोनाउंस एंड देयर हिंदी मीनिंग। कुछ प्रोनाउंस हैं और यहां पर क्या है, उनकी हिंदी मीनिंग्स दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रोनाउन कौन सा है? आई, माई, मी। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। क्या अर्थ होता है हिंदी में? मैं या मैंने। एक चीज याद रखिए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, बिल्कुल जिनको जीरो ट्रांसलेशन पता है वो भी अगर यहां से चलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ट्रांसलेशन के बारे में। तो सबसे पहले कॉमन सी चीज है हमें समझना है, आई का अर्थ क्या होता है? मैं या मैंने। वी का अर्थ क्या होता है? हम या हमने। यू का अर्थ क्या है? तुम या तुमने। और ही का अर्थ क्या है? वह या उसने। शी का अर्थ भी यही होता है, वह या उसने। देखिए ही लड़के के लिए आता है और शी लड़की के लिए। इट माने क्या होता है? इट मीन्स होता है यह या इसने। और दे का अर्थ होता है वे या उन्होंने। क्या अर्थ है इसका? वे या उन्होंने। फिर देखिए पॉजेसिव केस दिया गया है। क्या दिया गया है? पॉजेसिव केस। माई, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। क्या अर्थ है? मेरा, मेरी, मेरे। और अवर का अर्थ क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। योर का मीन क्या है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और हिज का अर्थ क्या है? उसका, उसकी, उसके। यहां भी यही अर्थ है, हर का भी, उसका, उसकी, उसके। और इट्स का अर्थ है इसका, इसकी, इसके। डियर का अर्थ क्या होता है? उनका, उनकी, उनके। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की तो देखिए मी, मी का अर्थ होता है मुझको, मुझको या मुझे। अस का अर्थ क्या होता है? हमको या हमें। यू का मीन क्या है? तुमको या तुम्हें। हिम का अर्थ क्या है?
उसको या उसे, उसको या उसे। इट का अर्थ क्या है? इट का अर्थ होता है इसको या इसे। क्या अर्थ होता है? इसको या इसे। और देम का अर्थ होता है उनको या उन्हें। तो यहां पर आपने कुछ प्रोनाउंस के जो मीनिंग्स हैं उनको आपने देखा है। आई का अर्थ क्या है, माई का अर्थ क्या है, और का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें आपने जानी। इसी में एक चीज और हम लोग समझेंगे, देखिएगा नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। यहां पे हमने क्या लिखा है, और यहां पर देखिए हिंदी अर्थ है अपना, अपनी, अपने। तो अपना, अपनी, अपने जो है इसको फैन को ऑफ कर दिए। तो अपना, अपनी, अपने के अर्थ में किन जो है प्रोनाउंस का यूज होता है ये हम लोग यहां पर जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एक वर्ड दिया गया आई, आई है, इसी तरह से वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है। तो देखिए आई के साथ अपने के लिए क्या वर्ड आता है? माई। वी के साथ अपने के लिए अवर, यू के साथ अपने के लिए योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, और दे के साथ में डियर का यूज करते हैं। अब देख लीजिए, मान लो कहीं पर कोई बॉय आ गया। क्या आ गया? बॉय आ गया, स्टूडेंट आ गया, या मान लीजिए ब्रदर आ गया, सन आ गया, ठीक है, फादर आ गया। तो इनके लिए क्या लगाएंगे? हिज। लेकिन अगर कोई लड़की है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हर। मान लीजिए यहां पर कोई प्लूरल नाउन दिया गया, जैसे आ गया गर्ल्स, क्या आ गया? या आ गया बॉयज, स्टूडेंट्स, सिस्टर्स, तो यहां पर क्या लगेगा? डियर का यूज किया जाएगा। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अभी हमने टेंसेस के बारे में जाना, टेंस क्या होता है, इसके काइंड जान लिए, फिर कुछ प्रोनाउन जान लिए, उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं वो जान लिए, इनके हिंदी अर्थ क्या क्या होते हैं उनको भी हमने यहां पर समझ लिया है। अब हमें क्या समझना है, इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे अपने टेंसेस के बारे में। टेंसेस में सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इज एम आर का यूज पढ़ेंगे, वाज वर का यूज पढ़ेंगे, इज एम आर वाज वर +2 का यूज पढ़ेंगे, विल बी शैल बी का यूज पढ़ेंगे, कहां पर करते हैं, कैसे होते हैं। चलिए उन्हीं को हम लोग स्टार्ट करते हैं।